हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं आपका अलीक्स एकेडमी के चैनल पर। मैं ताइब सोहेल, आपका मेंटोर। मैं हम लोग जो है इस चैनल पर आपको पढ़ाएंगे मैथ साइंस ऑफ क्लास 10। तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ पढ़ाऊंगा, और साइंस का जो एक सब्जेक्ट है फिजिक्स उसको पढ़ाऊंगा। और दो सब्जेक्ट बायो केमिस्ट्री आपको एक टीचर पढ़ाएंगे जिनका नाम अब्दुल रहमान है, वो आपसे कल रूबरू करेंगे। आपको जैसा कि पता है मैं आज आपको मैथ पढ़ाऊंगा, और जैसा कि आपको पता है पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर में कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे ये आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है अर्थमेटिक की। थर्ड हम आपको पढ़ाएंगे एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। रिलेशनशिप बिटवीन पढ़ेंगे फिर हम एचसीएफ और एलसीएम में टू नंबर्स का। और फिर हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है एचसीएफ और एलसीएम पर। फिर हम पढ़ेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्रूफ और इरेशनलिटी। अब कौन बच्चे इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड वाले भी कर सकते हैं, आईसीसीएसई बोर्ड वाले भी कर सकते हैं, ईटीसी और किसी भी बोर्ड वाले कर सकते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे ये सब पढ़ेंगे, तो आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिए कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम जो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से पढ़ने से पहले ये सीखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि फैक्टर्स का उसमें रोल आएगा। आपको शायद पता ना हो फैक्टर क्या होते हैं, और बहुत को पता भी होगा। तो हम देखते हैं पहले कि फैक्टर क्या होते हैं। तो देखिए फैक्टर में क्या करना होता है, अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आप निकाल रहे हो फोर के फैक्टर्स, तो फोर के फैक्टर्स निकालने के लिए आप ये देखोगे कि फोर किसकी किसकी टेबल में आता है। तो फोर आपको पता है वन की टेबल में सब आते हैं, टू की टेबल में आता है फोर, और फोर खुद की टेबल में आता है। तो फोर के कितने फैक्टर हो गए, तीन फैक्टर हो गए, वन टू और फोर। अब जैसे कि मैं नंबर ले लूं कोई फाइव, फाइव के क्या क्या फैक्टर होंगे, जैसे वन होता है और वो खुद की टेबल में आता है, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। और क्या नंबर लेंगे, जैसे हम और एग्जांपल ले लें, जैसे कि 15 ले लें, तो 15 किस किसकी टेबल में आता है, वन की में आता है, थ्री की में आता है, फाइव की में आता है और खुद की में आता है, क्योंकि खुद की में सब आते हैं और वन की टेबल में भी सब आते हैं। ठीक है, तो दो फैक्टर तो ये होते ही हैं, और बाकी अदर्स हो सकते हैं जो उसकी टेबल में आते हैं। या फिर आप जैसे कि 17 के फैक्टर लेके, तो 17 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 17। तो फैक्टर लिखते समय बस आप ये ध्यान रखिए कि वो किस किस की टेबल में आता है। जिसकी टेबल में आता है आप उसको जो है पुट कर लिए। ठीक है, आप फैक्टर्स का स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं आगे इसको बताता हूं। हो गए। चलिए हम देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं अब, और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि लेक्चर का पहला जो टॉपिक्स मैंने लिखवाए थे जो कवर होंगे, उसमें पहला टॉपिक क्या था, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो उसमें पहले टॉपिक में हम देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम इन दोनों में देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर, मैं पहले डेफिनेशन लिखवाता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, तो दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। जिन नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। जैसे आपने नंबर लिया फाइव, अगर आप फाइव के फैक्टर्स निकालेंगे तो फाइव के फैक्टर्स होंगे वन एंड फाइव। ठीक है, तो उसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि 77, सेवन किस किसकी टेबल में आता है, वन की में आता है और सेवन की में आता है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। जैसे कि 17, 17 किसकी टेबल में आता है, वन की में आता है, खुद की में आता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर। तो जिन भी नंबर्स के दो फैक्टर आपको दिखें तो वो आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद समझेंगे कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं।
तो सेकंड क्या है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर इससे थोड़ा अलग है, बस जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो वो आपका क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जिन नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं आपको, 4k के फैक्टर्स होते हैं, 1 की टेबल में आता है, 2 की में आता है, खुद की में आता है। तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कि आपका 6 हो गया, 6 क्या है, किस किस की टेबल में आता है, 1 की में, 2 की में, 3 की में और खुद की में। तो ये भी क्या हो गया, आपका कंपोजिट नंबर हो गया। तो जिन भी नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपके होते हैं कंपोजिट नंबर, और जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं वो आपके होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप कंपोजिट नंबर का स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके आगे मैं बताता हूं। और कुछ पॉइंट्स होते हैं प्राइम नंबर से और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड। जैसे कि हम बात करें टू की अगर हम बात करें तो टू एक अकेला ऐसा इवन नंबर होता है जो कि प्राइम होता है। तो टू इज द ओनली इवन नंबर, टू इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। टू एक अकेला ऐसा इवन नंबर होता है जो प्राइम होता है। टू के अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो कि प्राइम हो। ठीक है, तो सिर्फ टू होता है जो कि प्राइम होता है और कोई इवन नंबर नहीं होता प्राइम। अब वन के लिए बहुत को कंफ्यूजन रहती है कि वन प्राइम है या कंपोजिट है। तो वन के ध्यान रखना, अगर हम वन को देखें तो वन ना ही प्राइम है, इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो आपका वन जो है ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। ये कैसे चेक करेंगे, मतलब ये पॉइंट मैंने कैसे बताया, तो देखिए आप वन के अगर फैक्टर लिखें तो वन सिर्फ खुद की टेबल में आता है और किसी के में नहीं आता। तो ये दोनों की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या थी, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो। वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ये दोनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसीलिए वन जो है ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा। तो ये दो पॉइंट्स आप याद रखिएगा क्या होते हैं, दो टू एक अकेला ऐसा इवन नंबर होता है जो कि प्राइम होता है, और वन जो है ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए हम अब पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपका फैक्टराइजेशन वर्ड आएगा उसमें थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, तो आप वर्ड फैक्टराइजेशन से कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं ये चीज पहले से ही बता देता हूं कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जैसे आपको मान लो नंबर 15 है, 15 के अगर आप फैक्टर्स लिखें तो 15 किस किस की टेबल में आता है, 1 की में, 3 की में, 5 की में और खुद की में। ठीक है, 15 इनकी टेबल में आता है। तो 15 को आप अगर देखें तो 15 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 15 लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, और इनका उल्टा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, मतलब इनमें से कॉम्बिनेशन बना के, जैसे कि हम 15 को, तो ये क्या करा हमने, 15 को फैक्टराइज करा। ठीक है, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं 20, तो 20 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो ये देखेंगे 20 किस किस की टेबल में आता है, तो 20 टेबल में आता है, 1 की में आता है, 2 की में आता है, 4 की में आता है, 5 की में आता है, 10 की में आता है, खुद की में आता है। तो 20 को कैसे कैसे लिख सकते हैं हम 20 को लिख सकते हैं 1 इंटू 20, 20 को और लिख सकते हैं हम 2 इंटू 10, 20 को और लिखा जा सकता है 2 इंटू 4, 2 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको 20 को। ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, सब वो नहीं है। तो फैक्टराइजेशन में देखो एक वर्ड आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, किसमें, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। तो वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन से ये याद रखना आप कि जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये कहलाएगा, जिसमें सिर्फ आपको प्राइम नंबर्स दिखे। इसमें आपको प्राइम नंबर नहीं दिख रहा क्योंकि 15 प्राइम नहीं होता। ठीक है, और तो आप जो है इस फैक्टराइजेशन को क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे, जिसके फैक्टराइजेशन में आपको क्या दिखे, सिर्फ प्राइम नंबर्स दिखे, तो उस फैक्टराइजेशन को हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन।
जैसे कि आप इसमें देखें तो आपको इसमें प्राइम नंबर नहीं दिख रहे, इसमें प्राइम नंबर नहीं दिख रहे, 2 है लेकिन 10 नहीं है। इसमें आपको तीनों, तो इसमें आपको तीनों जो है प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ये देखना होगा कि जो फैक्टर्स कर रहे हैं उसमें प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं आगे बढ़। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। सेकंड टॉपिक क्या था, सबसे पहले हमने देख लिया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। आपकी थ्योरम 1 है। तो ये क्या कहती है, देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज करना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब आप किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो यूनिक होता है। यूनिक मतलब सबसे अलग होता है, मतलब जैसा किसी का नहीं होगा। लेकिन क्या हो सकता है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, मतलब आपने 2 को बाद में लिख दिया, 3 को पहले लिख दिया, तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हर नंबर का जो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। तो आप इस बात पे ध्यान दिएगा। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। बस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पर ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो है यूनिक होगा हर नेचुरल नंबर का, या कंपोजिट नंबर भी कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए ही बात करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो उसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है, बस नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। मतलब 120 का कर रहे हैं तो उसका अलग होगा, ठीक है। तो आप सबका अलग होगा। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। इसी को कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो आप इसका स्टेटमेंट याद रखिएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए, रोके रहना। चलिए अब हम देखते हैं तो क्या कहती है कि थ्योरम, कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है, कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर, तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। तो यही कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं और ये सबका यूनिक होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप मान लिए नंबर ले लिए 120, ठीक है। आपने 120 लिया, आप 120 के फैक्टर्स करिए, ठीक है। कौन से फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। तो 120 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, जिसको नहीं आता वो भी देख ले। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं ये 2 से जाएगा नहीं जाएगा। तो 2 से कौन जाता है, जो इवन नंबर होता है, ठीक है। तो ये इवन नंबर है, कैसे पहचाना, एंड में 0 है, जिसके एंड में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके इवन नंबर होते हैं। तो ये 2 से जाएगा कितनी बार में, 60 बार में। फिर ये 2 से जाएगा 30 बार में, फिर 2 से जाएगा 15 बार में। अब यहाँ पे आके रुक जाएंगे आप, 2 से नहीं जाएगा अभी, अब 3 से चेक करेंगे, क्या 3 से 15 जाता है, तो जाता है। तो कितनी बार में जाता है, 5। फिर 5 से 5 जाता है 1 बार में, ठीक है। तो ये क्या आ गए, 120 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 120, 2 3 बार है, प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाती है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, क्योंकि 3 एक ही है, और 5 की पावर 1। तो आपने 120 को कैसे एक्सप्रेस कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, क्योंकि 120 कंपोजिट नंबर है तो आपने उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस कर दिया। ऐसे ही आप किसी भी कंपोजिट नंबर को कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखिए 2 टॉपिक पढ़े, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और दूसरा हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, stay connected, stay educated, do subscribe our channel and share the videos as you can possible. Thank you.